नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं एक हिंदी में स्टोरी बोलने वाली हूँ और ये सारी स्टोरीज़ मेरे चैनल में जो भी आते हैं वो मैं खुद लिखती हूँ और खुद ही पढ़ती हूँ। तो ये स्टोरी का नाम है छोटी बहू। तो मिस्टर शर्मा साहब सभी को इन्हें बुलाते थे। वो बहुत ही नाम जस वाले इंसान थे और गांव में सभी उसकी बहुत ही इज्जत करते थे, मानते थे। और वो पुरखों से उनकी हवेली थी, उनके पापा की, फिर उसके बाद उनके दादा की। तो वो बहुत पुराने ज़माने से उसकी फैमिली गांव में रहते थे, ज़मींदार फैमिली के थे, सब उन्हें बहुत मानते थे। और उनका नेता लोगों के साथ भी बहुत उठना बैठना था। तो फिर उन्हें वो जहाँ भी जाते थे सभी कोई उनको बहुत ही इज्जत देते थे। उनका बहुत बड़ा अपना बिजनेस भी था। इसके अलावा बड़ी हवेली, खेती बाड़ी, बहुत सारा जायदाद, बहुत चीज़ थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था उनके पास। तो उनका 2 बेटा था। तो उनको बहुत ही सुखी संसार था। और उनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिए थे ज़िंदगी में, अपना बिजनेस, अपना घर और अपना खेती बाड़ी, घर में कुआं, तालाब और नल सभी कुछ था। तो उन्हें किसी के ऊपर उन्हें डिपेंड नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अपने घर में सारे खाना उगते थे, इवन कि चावल वगैरह सारा उगते थे खेती में और सब्जियां सारे उगती थी। उनका अपना ही पानी था, नल वगैरह सब कुछ। तो वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट थे। उसको किसी के ऊपर भी भरोसा करने का ज़रूरत नहीं था। उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। तो दोनों लड़के बहुत ही अच्छा थे। वो बड़े बेटा जो है उसको उन्होंने इंजीनियर बनाया था। और वो नौकरी के सिलसिले में बाहर चला गया था, बाहर के कंट्री में चला गया था। और उन्होंने बड़े बेटे की शादी भी बहुत धूमधाम से दी थी। और बेटा के साथ बहू भी विदेश में चली गई थी, वहीं रहने लग गई। और छोटा जो बेटा था उसका नाम था सुरेश। और सुरेश भी सिविल इंजीनियर था और उसको भी अच्छे से तालीम दिए थे मिस्टर शर्मा। तो वो भी अच्छा खासा काम कर रहा था गांव में ही। उसको वो जितनी भी बिल्डिंग वगैरह तैयार होते हैं और जो भी मंदिर वगैरह ठीक होते हैं, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट सुरेश को मिलता था। और जो बड़े वाला भाई था उसका नाम था अजय। सो मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा दोनों की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और बहुत सुखी और सुंदर थे। फिर सुरेश जो है वो काम के सिलसिला में उसको उड़ीसा जाना पड़ा। तो सुरेश था जो वो छोटा वाला बेटा था, तो उसको उन्होंने शादी नहीं दिया था और वो काम के सिलसिले में उड़ीसा गया था। तो वो बाहर रहने लगा कई 4-5 महीने तक बाहर था। उसके बाद वो होटल वगैरह में रहता था। फिर वो एक जगह पे किसी के घर में पेइंग गेस्ट होके रहने लगा। और वहाँ वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक माँ, बेटी और एक बेटा तीनों रहते थे। और ये माँ बेटी मिलके खाना बनाते और बेटा सबको खाना दे दे के आते, जो लोग भी बाहर से आते हैं। तो वो भी आस पड़ोस में जहाँ भी भाड़ा लेके रहते थे उनके घर में ले जाके देते थे। तो धीरे धीरे उसकी बेटी भी जाने लगी खाना देने के लिए। और धीरे धीरे वो ताकि सुरेश तो बहुत यंग था और देखने में भी बहुत सुंदर था और ऊपर से बहुत ही अमीर ज़मींदार का बेटा था। तो ये जो लड़की है वो अपने
जाल में सुरेश को फंसा ली। इस लड़की का नाम था बेबी। तो उसने सुरेश को अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद दोनों वो जब ताकि सुरेश जो है वो भाग ना जाए, तो उसने जल्दी जल्दी मंदिर में जाके उसके साथ शादी कर ली। अब मंदिर में शादी करने के बाद सुरेश अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने मंदिर में शादी कर लिया। तो सुरेश के मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा हो गए। वो लोग, सुरेश के पापा तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन सुरेश की मम्मी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। तो सुरेश के पापा को तो बहुत बड़ा सदमा लगा, फिर भी क्या करते, आखिर सुरेश जो है अपना ही बेटा है, छोटा बेटा है, और ऊपर से जो बड़ा वाला बेटा है वो तो विदेश चला गया, फिर आने वाला नहीं था। तो फिर सुरेश की माँ वो सुरेश और बेबी को बुला के फिर उन्होंने उसे बड़ी धूमधाम से गांव में ही शादी करवा दी। और सुरेश की बेबी तो बहुत ही छोटे घर से थी, वो तो एकदम बहुत गरीब थी, खाना बना के खाती थी। तो जब घर में आई और उसने सारे घर जायदाद सामान सब कुछ देखा, खेती बाड़ी बंगला गाड़ी, तो उसके तो दिमाग सर फिर गए। तो वो रोज़ सुरेश के दिमाग खाने लगी कि तुम ये सारी चीज़ अपने पापा से अपने नाम में लिखवा लो। और ऐसे ही वो एकदम रोज़ करती रही। और वो अपने सास से भी बहुत लड़ती थी, बोलती थी उसे सारा गहने वगैरह दे दे। और सास जो है वो बहुत अच्छी थी, मिसेस शर्मा, वो बहुत सारे उसे गहने वगैरह दिए थे, फिर भी वो जो है रोज़ लड़ते रहते कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे मकान चाहिए, उसे हिस्सा चाहिए। और बड़े वाला भाई अजय जो है वो अपनी बीवी नेहा और बेटी डॉली के साथ रहते थे। तो एक बार वो आए देश में और फिर घूम के गए, तो उसको देख के बेबी तो और भी जल गई, और उसे लगा कि कहीं बड़े भाई ने सारी चीज़ का अगर हिस्सा मांगने लग जाए। तो वो जल्दी जल्दी अपने पति को बोलने लगी कि तुम जल्दी जल्दी अपने पापा से बोल के सारा चीज़ अपने नाम लिखवा लो। लेकिन सुरेश भी जो था वो अपने पापा और अपने भाई से ऐसे दुश्मनी मोलना नहीं चाहता था, वो उन्हें पसंद था बहुत। लेकिन फिर भी उसकी बीवी उसे भड़काते रहती रोज़। तो लेकिन अजय जो था, जो बाहर में रहता था, उसको इतना लालची नहीं था, कोई चीज़ का इतना लालच नहीं था। तो वो अपना पापा को बोलता था कि तुम छोटे भाई को ही सब कुछ दे दो, क्योंकि छोटे भाई तो देश में है, तुम्हारी देख रेख कर रहे हैं, मैं तो बाहर हूँ, मैं देख भी नहीं सकता, तो तुम उसे ही दे दो। और वो दिल से बहुत अच्छा था। बस सुरेश की बीवी सबसे बदमाश थी, वो लेडी मैकबेथ की तरह थी। तो जैसे ही बड़े लड़का अजय, उसकी बीवी नेहा और डॉली चली गई वापस, उसके बाद से बेबी सबका दिमाग खाने लगी कि उसे सब कुछ चाहिए, उसे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारे खेती बाड़ी सब कुछ उसके नाम में कर दिया जाए, छोटे बेटा और बहू के नाम में। ऐसी परेशानी में मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा बहुत परेशान रहते, उनको मन अच्छा नहीं लगता। मिसेस शर्मा जो है वो बीमार पड़ गई। उसके बाद वो बीमार रही कई साल, और ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद वो चल बसी। और जब मिस्टर शर्मा अकेले थे तो बेबी को तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि अब तो वो उसको सारा दिन करती रहती। तो मिस्टर शर्मा भी बहुत परेशान हो जाते थे अपनी बहू के साथ, जो बहुत ही ग्रीडी थी, उससे बहुत लालची थी, उसे सब चीज़ों का बहुत 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 लालच था। वो हर दम यही बोलते रहती थी अपने पति को कि अपने पिता से बोलो सब कुछ हम लोगों के नाम कर दे। वैसे मिस्टर शर्मा जो है वो बहुत थक चुके थे, और वो जो है एकदम
उसको लगने लगा था कि देखो मेरी बहू जो है वो इतना दबाव दे रही है मेरे छोटे बेटे का नाम में करने के लिए। और वो ऊपर से जब भी मिस्टर शर्मा खाने बैठते और कुछ करने बैठते तो वो लोग बेबी जो है वो बैठ के उसकी ब्रेन वॉश करती रहती है, दिमाग खाती रहती है कि देखो तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वो कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो है चला गया बाहर और कुछ नहीं किया। तो और मिस्टर शर्मा भी जो है वो बहुत बीमार पड़ने लग गए हैं कि सारा दिन जो बहू है संपत्ति के बारे में बस यही बात करती है और कुछ नहीं बात करती है, और उसे बस यही चाहिए थी। तो मिस्टर शर्मा जो है वो ऐसे में बीमार पड़ गए और थोड़े दिनों के बाद वो चल बसे। जब चल बसे तो सुनील जो है वो सारा जो जितना भी जब जायदाद ज़मीन सारे उसकी बीवी जो है उसने पापा से लिखवा ली। और जब अजय बाहर से आया, देश लौटा, जब पापा मर गए थे तो देश लौटा तो उसे मालूम चला कि उसका भाई जो है सुरेश ने सारा लिखवा लिया। तो नेहा और अजय को बहुत दुख हुआ, वो कर भी क्या सकते थे। वो कोर्ट केस नहीं करना चाहते थे अपने भाई के बारे में और लालची बेबी के बारे में। तो वो बोलती कि तुम्हारा भाई और उसकी बीवी अगर सब संपत्ति चाहते हैं तो ठीक है, अच्छा ही है, उसे दे दो, वो देखभाल करेंगे। और उन्हें मालूम था कि जितना भी हो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कि बेबी जो है वो बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार पड़ गई और बहुत देर उसे जा के घूमना पड़ा, देखना पड़ा कि क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि वो तुम्हें तो कैंसर हो गया है, तुम बच नहीं पाओगी। तो उन लोगों ने क्या किया, सारे ज़मीन जायदाद सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ धीरे धीरे उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी चिकित्सा करते करते सब कुछ बिक गया। और इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत जो पैसा था वो पैसे से इन्होंने टिकट लेके बड़े भाई के पास विदेश चले गए। फिर बड़े भाई ने विदेश में उसकी ट्रीटमेंट कराया कैंसर की, लेकिन बेबी जो है वो बची नहीं, वो तो मर गई। लेकिन जितना भी ज़मीन जायदाद पैसा अगर जो कुछ भी था सब कुछ चला गया उसके ट्रीटमेंट में और ख़र्चा में। उसके बाद जब घर जाने का टाइम हुआ तो सुरेश घर जा रहा था तो भाभी और बड़े भैया ने रोक लिया कि नहीं रुक जाओ, इधर ही रह जाओ तुम, ज़मीन जायदाद घर गाड़ी सब कुछ तो चला गया है, अब क्या फ़ायदा देश जाके। तो सुरेश को लगा कि देखो मेरे पिता माता मेरे भाई कितने अच्छे थे और मैंने ही बहुत बड़ी गलती की कि ये एक लड़की से शादी करके जिसको कुछ भी नहीं आता था, ना बोलने का सलूक, ना बैठने का सलूक, और जिसे सिर्फ जेलसी होती थी उसको, और वो सिर्फ सारा चीज़ लेना चाहते थे। आखिर वो रही तो नहीं, अपने बदगुण, अपने गुनाह, अपने पाप के कारण वो चल बसी। लेकिन सुरेश इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गया। फिर उसके भाई भाभी उसकी देखभाल करने लगे और बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने एक अच्छी लड़की देख के सुरेश की शादी करवा दी, उसे काम भी लगवा दी और वो अपना खुश खुश भाई भाभी के साथ रहने लगा। और वो ऐसे लड़के ढूंढे जो अच्छी तरह से फैमिली के साथ रहे और लड़ाई झगड़ा और
पैसे की बंटवारा ये सब लेके घर में तनाव ना करती। तो ये था कहानी का मूल जो है कहानी में जो सच्चाई छुपी हुई है वो है कि अगर कोई बुरे काम दूसरे के ऊपर करता है वो बुराई खुद को होती है। तो इसलिए सभी को दूसरे की बुराई ना सोचना चाहिए या दूसरे के लिए बुराई ना करना चाहिए। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। एंड मैं और भी हिंदी उर्दू स्टोरीज़ लेके आऊँगी और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए।